पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद मानसून बारिशों की सिंध में एंट्री। कराची में मलीर, बहरिया टाउन, काठोर, गुडप, गुलशन हदीद समेत मलहिका इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिशें। बल्दियाती इदारों के दावे धरे के धरे रह गए। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। कारसाज के करीब सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी जवाब दे गया। शहर कायद में 500 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, जामशोर, ठट्ठा और बदीन समेत दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर आब। तेज़ बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली। NTMA का शुमाली इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। राबता सड़कों, पुलों को नुकसान पहुँचने का अलर्ट। सयाहों को ग्लेशियर्स, झीलों और दरिया के किनारों पर जाने से गुरेज करने का मशवरा। मोटरवे पुलिस की भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बारिश के बाद शहर के दौरे पर क्लिफ्टन, जिला जनूबी और अतराफ के इलाकों का दौरा किया। गवर्नर हाउस, सिंध असम्बली, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, प्रेस क्लब और वज़ीर आला हाउस के अतराफ का भी दौरा। मुर्तज़ा वहाब को बरसाती नालों की सफाई और इंतजाम के हवाले से आगाही। म्यूनसिपल सर्विसेज के अमले की छुट्टियां मनसूख। मेयर कराची का अमले को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रबता। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और फैसला कुन क़यादत को सराहा। कहा कि सदर ट्रंप की क़यादत की वजह से ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हुई। वज़ीर-ए-आज़म का पाक भारत जंगबंदी में अमरीका के कलीदी किरदार पर सेक्रेटरी रूबियो का शुक्रिया। कहा पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने और ख़ास तौर पर तजारत बढ़ाने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। सेक्रेटरी रूबियो ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों को सराहा। कहा अमरीका ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। गजा जंग 2 हफ्तों में ख़त्म होने का इम्कान। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू गजा जंग ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक हो गए। मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक गजा का मुश्तरका इंतज़ाम संभालेंगे। हमास को गजा की पट्टी से निकाला जाएगा। तमाम यरगमाली इसराइलियों को रहा किया जाएगा। गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ मुल्कों में बसाया जाएगा। जंग में 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 56,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। अमरीका ने ईरान पर कामयाब हमले किए। ईरान की जौहरी सलाहियत को मुकम्मल तबाह कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेगेस्ट और पेंटागन हुकाम की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि अमरीका ने तारीखी कामयाबी हासिल की है। अमरीकी अफवाज ने इंतहाई महारत का मुजाहरा किया। अमरीकी वज़ीर दिफा के ईरान पर हमले से मुताल्लिक अमरीकी मीडिया पर कड़ी तनकीद। कहा कुछ अमरीकी चैनल मन घड़त रिपोर्ट चला रहे हैं। CAE की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के एटमी तनसीबात को नुकसान हुआ। तनकीद करने वाले नहीं चाहते कि सदर ट्रंप कामयाब हों। अमरीकी जनरल ने कहा कि कतर में अमरीकी एयरबेसिस पर ईरानी हमले से पहले इत्तला मिल गई थी। हमने कतर में अमरीकी एयरबेसिस पर ईरानी मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया। अमरीकी सदर की ईरानी जौहरी साइट पर हमले से पहले यूरेनियम मुंतकिली की खबरों की तरदीद। कहा हमले से पहले फर्दो साइट से कुछ भी नहीं निकाला गया था। यूरेनियम की मुंतकिली बहुत तवील, मुश्किल और ख़तरनाक होती है। साइट पर शाफ्ट के ऊपरी हिस्से को ढांपने वाले कारकुनान की कारें और छोटे ट्रक थे। सदर ट्रंप की अपने वज़ीर दिफा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तारीफ। कहा वज़ीर दिफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी और पेशावराना ब्रीफिंग में से एक थी। जाली खबरों में मुलविस हर फर्द को बरतरफ कर देना चाहिए। उन्हें हमारे अजीम जंगजुओं और बाकी तमाम लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। जौहरी तनसीबात पर हमले में अमरीका को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ईरान के सुप्रीम लीडर का जंग में फतह का ऐलान। इसराइल से जंग जीतने पर कौम को मुबारकबाद। आयतुल्लाह खामने कहते हैं कि ईरान ने अमरीका के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। अमरीका इसराइल को बचाने के लिए जंग में शामिल हुआ। अमरीका को लगता था कि वो जंग में शामिल ना हुआ तो सेहूनी हुकूमत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। अमरीका को जंग में कामयाबी नहीं मिली। दावों के बावजूद सेहूनी रियासत पाश पाश रही। ईरान फातह बनकर उभरने में कामयाब। ईरान कभी नहीं झुकेगा। हम कभी हथियार नहीं डालेंगे। ईरानी कौम मुसल्लह अफवाज की हिमायत में यकजुबान होकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अमरीकी अड्डों पर हमला गैर मामूली चीज़ है। उसे मुस्तकबिल में ही दोहराया जा सकता है। ईरान के खिलाफ आइंदा किसी भी जारहियत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। उधर ईरान की इसराइल के खिलाफ जंग की वीडियो जारी। ईरानी मज़ाहमत और दफाई सलाहियत को उजागर किया।
ईरान की गार्डियन काउंसिल ने जौहरी निगरानी इदारे के साथ ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। नए कानून के तहत IAEA के मुआयनाकारों को ईरान की जौहरी तनसीबात तक रसाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक ईरान को सिक्योरिटी की ठोस जमानतें फराहम न की जाएँ। यह बिल पार्लियामेंट की जानिब से पेश किया गया था, जिसे गार्डियन काउंसिल ने आइनी और शरई लिहाज से मंजूर कर लिया। बिल में कहा गया है कि जब तक ईरान के जौहरी मराकज़ के लिए सिक्योरिटी की मुकम्मल जमानत नहीं दी जाती, IAEA के साथ ताउन रोक दिया जाएगा। स्पीकर मोहम्मद बाकिर के मुताबिक ईरान अब अपने सिविलियन जौहरी प्रोग्राम को तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। दूसरी तरफ IAEA ने कहा है कि ईरान ने आलमी जौहरी इदारे से ताउन मुअत्तल करने के हवाले से मतला नहीं किया। अभी तक इस मामले पर ईरान से बाज़ाब्ता ख़त किताबत मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का और पाकिस्तान के अवाम का खुले अंदाज में शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने नाम लेके सदर आसिफ ज़रदारी साहब का, मेरा फील्ड मार्शल साहब का शुक्रिया अदा किया है। हमारे फील्ड मार्शल की जब मीटिंग हुई, लंचन मीटिंग, वहाँ पे वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े खुले अंदाज में फील्ड मार्शल का नाम लिया कि आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई फील्ड मार्शल। ईरानी जो कौम है उन्होंने फिर बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बड़ी बहादुरी के साथ, वो झुके नहीं। ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान इंतहाई मौसर किरदार अदा किया। भरपूर अंदाज में ईरान की हिमायत की। ईरानी कौम ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। ईरान इसराइल जंग बंदी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल वो बोले कि ईरान ने हालिया जंग में खुलकर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इस्तांबुल में फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों के मुअतरिफ अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल की खुले दिल से तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाक फ़ौज ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। हम फितनल ख़वारिज के ख़िलाफ़ भी जंग जीतेंगे। बजट पर बहुत मेहनत की गई है। नायब वज़ीर आज़म और हलीफ जमातों की काबिश काबिल सताइश हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो का शुक्रगुजार हूँ। शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान की फतह, भारत को शिकस्त। बीजिंग में भारतीय वज़ीर दिफा का मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार। एलामिया पर भारत बलोचिस्तान में बिलवास्ता बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम। शंघाई ताउन तंजीम की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मज़म्मत। भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। भारतीय वफ़द एलामिया में पाकिस्तान की मज़म्मत करने के लिए मेहनतें करता रहा। रुकन ममालिक का भारतीय मौक़िफ़ की हिमायत से इनकार। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी इजलास में शिरकत। चांद नजर आने के बाद नए इस्लामी साल 1447 हिजरी का आगाज़ हो गया। चेयरमैन मरकज़ी रूह इत्तेहलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। कहा कि यौम आशूर इतवार को 6 जुलाई को होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से चांद देखने की शहादतें मौसूल। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के लिए 17,573 अरब रुपए मालियत के विफाकी बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। अरकान पार्लियामेंट वज़राए ममलिकत की तनख्वाहों में इजाफा। फाइनेंस बिल का हिस्सा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत की भरपूर हिमायत। अपोजिशन ने फाइनेंस बिल में कुल 78 तरमीम पेश की। तमाम मुस्तरद कर दी गई। FBR का आइंदा माली साल का टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए होगा। फाइनेंस बिल में मजीद 36 अरब रुपए के टैक्स इक़दाम लिए गए। अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। अलीमा खान को मैंने भी देखा, वो परेशान थी, उसकी परेशानी से बानी पीठाई को जमात से माइनस किसी सूरत माइनस नहीं हो सकते। वो अवामी लीडर है। उन्हीं की अहकामात पे अमल दरामद हो रहा है। खान साहब को दुनिया की कोई ताकत माइनस नहीं कर सकती। और मैं उनके खानदान को, अलीमा बाजी को भी तसल्ली दूंगा कि तसल्ली रख ले, गलत फहमी में ला रहे कोई भी बंदा। लोग गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। बानी पीटीआई को जमात से माइनस नहीं किया जा सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई पाकिस्तानी सियासत का महवर है। बानी की जेर क़यादत जमात मुत्तहिद है। अलीमा खान तसल्ली रखें, खान साहब हमारे बानी और लीडर थे, हैं और रहेंगे भी। साबिक वज़ीर आज़म जेल में नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं।
है, बजट पास हो गया, ठीक है, खान साहब का जो हुक्म होगा खान साहब करूंगा। कोई भी हुकूमत अगर बजट पास नहीं करेगी टाइम, अच्छा, और पूरी फॉर्मेलिटीज और प्रोसीजर और टाइम को फॉलो करके नहीं करेगी, ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी उस पर लगाई जाने का आइन के अंदर एक हक है। मुल्क में कानून और आइन मौजूद नहीं है, पैटर्न इन चीफ का हक है वो बजट पास होने से कबल अपनी गाइडलाइंस दे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हमारा बजट आइनी बहरान से बचने के लिए था, जो साजिश थी वो नाकाम हो गई। बजट पास ना करते तो विफाक सूबे में माशी इमरजेंसी नाफिज कर देता। बानी पिटाई को जवाब दे हूँ, बाकी लोगों को मुतमईन करना ज़रूरी नहीं, सबको मुतमईन करने का ठेका नहीं ले रखा। बजट की मंजूरी पार्टी की सियासी कमेटी ने दी। बानी ने बजट तब्दीली का कहा तो कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी में धड़ेबंदी की तरदीद। बानी पीटीआई की मंजूरी के बगैर बजट मंजूर किया गया। बानी की कुर्बानी के बावजूद भी उनका हुक्म और नाम भी नहीं आया गया। अली मखान की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बानी पीटीआई ने सूबाई बजट की तौसीक नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बानी की मरहून मिन्नत है। वो वज़ीर आला कुछ 6 हफ्तों से मुलाकात का कह रहे हैं। बानी कहते हैं बाहर निकलो तो नहीं निकलते। 41 अरकान के पीटीआई का होने का क्या सबूत है? क्या आपके उम्मीदवार ने पार्टी टिकट जमा कराने का कोई सबूत दिया था? मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नज़रसानी अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत ने करार दिया है कि मखसूस हालात की वजह से उन्हें पीटीआई करार नहीं दिया गया। पार्टी टिकट जमा कराए गए थे। जजेस की अक्सरियत ने उसको तस्लीम भी किया। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए हैं कि क्या मखसूस हालात का जिक्र फैसले में मौजूद है? वकील ने जवाब दिया कि फैसले के पैराग्राफ 96 में तमाम जिक्र मौजूद है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आपके 39 उम्मीदवारों ने अपनी वाबस्तगी जाहिर की है, बाकियों ने तो नहीं की। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए कि आपके 39 उम्मीदवारों की तरह बाकी 41 भी मैदान हल्फी जमा करा देते। अगर नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो या फिर मौलाना फजलुर रहमान फैसला करें कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना है, क्या हम उन्हें मजबूर कर सकते हैं कि जमात से ही इलेक्शन लड़ो? क्या उन 39 उम्मीदवारों पर वो दबाव नहीं था जो 41 पर था? जस्टिस मसरत अली ने कहा कि क्या 39 उम्मीदवार हर तरह का दबाव बर्दाश्त कर सकते थे और 41 नहीं? पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर का सऊदी अरब के अल नसर क्लब से 2 साल का मजीद मुआहदा तय पा गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब 2027 तक अल नसर क्लब का हिस्सा रहेंगे। अल नसर क्लब की इंतजामिया का कहना है कि रोनाल्डो के साथ बाज़ाब्ता तौर पर मुआहदे में तौसीक़ कर दी गई। उससे कबल रोनाल्डो का 2022 में सऊदी क्लब के साथ मुआहदा हुआ था।